Good morning all of you. How are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class, Hindi grammar, चैप्टर नंबर 8, अध्याय 8. इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम? संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन. प्रस्तुत अध्याय में संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के विषय में बताया गया है. संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे जो है हमारा श, ठीक है, जिसमें हमारा एक नहीं बल्कि दो व्यंजन जुड़े होते हैं. जैसे क प्लस श इक्वस टू श, त प्लस र इक्वस टू र, त्र, द प्लस य इक्वस टू द. तो ये कैसे हैं हमारे संयुक्त व्यंजन? क्षमा, कक्ष, क्षत्रिय, त्रिशूल, शत्रु, पुत्र, पद्य, विद्या, गद्य. इसके बाद आते हैं हमारे द्वित्व व्यंजन. इसमें क्या है हमारा द्वित्व व्यंजन? एक के ऊपर दूसरा व्यंजन चढ़ा होता है. जैसे कि त के ऊपर त है, क के ऊपर क है आधा का, ज के ऊपर आधा ज, च के ऊपर आधा च. ठीक है, तो आधा च का है बड़े च, पूरे च के ऊपर. तो पत्ता, सत्ता, इसमें किसकी साउंड आती है? ऐसी, पत्ता, सत्ता. चक्का, पक्का. लज्जा, सज्जन. बच्चा, सच्चा. ठीक, तो ये हमारा द्वित्व व्यंजन होते हैं. पत्ता, सत्ता, चक्का, पक्का, लज्जा, सज्जन, बच्चा, सच्चा. तो ये हमारे होते हैं क्या? द्वित्व व्यंजन. ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे संयुक्ताक्षर. संयुक्ताक्षर हमारा क्या होता है? एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के ऊपर चढ़ा है. इसमें हमारे क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन में सेम होते हैं और संयुक्ताक्षर में अलग होते हैं. जैसे कि य के ऊपर क्या है? त, और न के ऊपर क्या है? ध. ऐसे ही त के ऊपर क्या है? प. ठीक है, और ह और म. तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं संयुक्ताक्षर. ठीक है, जिसमें अलग अलग अक्षर होते हैं. नन्हा, कान्हा, सत्य, प्रत्येक, कृतघ्न, निर्विघ्न, द्वेष, द्वितीय, व्याप्त, समाप्त, भ्रम, ब्रह्मांड. ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्ताक्षर. ठीक है, तो हमने क्या पढ़े? संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन. इसके बाद ये क्या है आपका? सिर्फ फॉर रीडिंग ओनली. ठीक है, ये आपका सिर्फ पठन हेतु है. स्वरों को जाने, जैसे कि हमने पढ़े थे पहले स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? अ, आ, ई, उ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंघा. ठीक है, तो ये हमारे होते हैं स्वर. इसको आप खुद सिर्फ पढ़ेंगे, ये बहुत सिंपल है, आप खुद से इसे पढ़ेंगे. उसके बाद कौवा और लोमड़ी की जो चित्रकथा है, ये भी पठन हेतु है. चित्रकथा मतलब कि आपको चित्र देखकर इमेजिन करना है कि क्या हुआ होगा. कि कौवा जो है वो लोमड़ी जो है वो कौवे की से रोटी मांगने गई. ठीक है, तो जो आपकी ये कौवे लोमड़ी की कहानी है, ये आप सबने सुनी होगी कि कौवा रोटी को लेकर जा रहा था. ठीक है, तो कौवे की चोंच में क्या है, ये सब आपको, ये जो कहानी है. फिर कौवा अपना मुंह खोलता है, वो लोमड़ी को रोटी मिल जाती है, क्योंकि लोमड़ी क्या थी? वो बहुत चालाक थी. उसने कौवे को अपने चतुराई से पागल बना दिया. ये भी आपके पठन हेतु है. कबूतर और जाल, ये भी आपका सिर्फ पठन हेतु है कि शिकारी जो है वो कबूतरों को जाल में कैसे फंसाने आया था और फिर कैसे वो वहाँ से भागे, क्या हुआ, कैसे वो कबूतर गए फ्री होकर. ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ पठन हेतु थे. दोनों तीनों चीज़ें, दोनों स्टोरी और ये स्वर. ठीक है, अब आपके संयुक्ताक्षर वाला चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 8. नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.